ओके। तो कल हम लोगों ने माइंड रीडिंग की जो प्रैक्टिस की थी, ठीक है, जी। उसको फिर से समराइज करते हैं और फिर से लाइव करते हैं। हमको किसी व्यक्ति के जैसे हील करने के लिए कहा गया, तो क्या आपने प्रोसेस किया? उस व्यक्ति को देखना है, जैसे उसके हाथ में दर्द है तो हाथ को देखना है, ठीक है। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट त्राटक करना है, एकदम फोकस होकर देखिए। फिर आंख बंद करके यहाँ सांभी मुद्रा लगा देनी है, थर्ड आई को यहाँ पर जो है, आंख आधी खुली आधी बंद हो और हम यहाँ देखते हैं। और हम इस जगह विजुलाइज कर रहे हैं, जो तस्वीर आपने अभी देखी है त्राटक करके द्वारा, आपको यहाँ विजुलाइज करते हैं। बस विजुलाइज करना है। तो वो जो जगह है ना, वहां पर एनर्जी चली जाएगी और आप उस पार्ट को हील कर देगी। बॉडी में किसी भी पार्ट को, आप अपना पार्ट को भी देखिए, किसी दूसरे के भी पार्ट को देखिए, सेम, ठीक है, सेम ही। और जैसे हीलिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे थे ना, अब सेम प्रोसेस हम लोग माइंड रीडिंग के लिए या फिर टेलीपैथी जिसको हम लोग कहते हैं उसके लिए करते हैं। तो क्या होता है ना कि हम किसी के थर्ड आई को देखते हैं, ठीक है, नाटक करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर स्वामी मुद्रा लगा लेते हैं और उसके थर्ड आई को विजुलाइज करते हैं। तो हम केवल विजुलाइज करेंगे, कोई अपना इमेजिनेशन नहीं करेंगे, उस विजुलाइज करेंगे। तो उसके दिमाग में अगर कुछ है ना, तो उसको हम एक इमेज के रूप में देख सकते हैं। अचानक से एक इमेज के रूप में हम देख सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या है, आएगा एक झलक, ठीक है। तो यह हुआ किसी के माइंड को रीड करना। इसका उल्टा क्या हुआ? माइंड में मैसेज करना, सेंड करना। वो कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस होता है, प्रोसेस सेम होता है, लेकिन उसका थर्ड आई को देखने के बाद जो है हम कुछ विजुअलाइज करते हैं, तो फिर उसके पास चला जाता है, उसके पास चला जाता है। तो कैसे? कोई दो व्यक्ति रेडी हो जाइए, कौन कौन रेडी रेडी? मैं कोई रेडी हूँ एक सर। व्यक्ति, सर मैं मैं भी। रेडी हूँ। एक दूसरा। चलिए, पहले अंजुम, आपको जो है ना वीडियो ऑन कीजिए। जी। चलिए, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। बाकी सब बंद कीजिए, बाकी सब अपने वीडियो बंद कीजिए स्ट्रिक्टली, बाकी सब अपने वीडियो को क्लोज कीजिए। एक व्यक्ति का वीडियो रहेगा और बाकी सबको कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ सुरेखा जी, आप अपना अभी अभी वीडियो बंद कर लीजिए, ओके सर। ठीक है। अब क्या है ना, अंजुम जो है एकदम शांत बैठिए, ठीक है। सांसों को एकदम स्लो कीजिए, ठीक है। आंख बंद कर सकते हैं आप। और चलिए, हम लोग इजी चीजों से हमेशा स्टार्ट करते हैं। कोई एक फ्रूट जो है उसको विजुअलाइज कीजिए, अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, ठीक है, जितना देर हो सके, 4 मिनट 5 मिनट। चलिए सुरेखा जी, आप ये कीजिएगा, जी सर। अंजुम के, आपको वीडियो ऑफ रखना है अंजुम, ये सुरेखा जी। ओके। अब आपको देखना है अच्छे तरीके से इनके थर्ड आई को, मतलब कि आईब्रोज के बीच का जो पार्ट है, जी। उसको अच्छे से 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए त्राटक कीजिए, ठीक है। और फिर जो है स्वामी मुद्रा लगा लीजिए। स्वामी मुद्रा लगाने के बाद भी इनका जो है थर्ड आई आपको दिखना चाहिए, बस यही करना है आपको, ओके सर। ठीक है। आपको कुछ विजुअल दिखाई देंगे अचानक से, बताइएगा। तो ये एक फ्रूट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी कुछ, अगर वो अच्छे से इमेजिन कर रहे हैं, तो आप जब विजुलाइज विजुलाइज आपको नहीं करना है, स्वामी मुद्रा लगाइए तो वो दिखेगा। स्टार्ट। बाकी कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, ध्यान रहे, कोई यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अदरवाइज ग्रुप से हटा देंगे, ठीक है।
हाँ चलो। चलिए अब आप अनम्यूट करके अगर आपको कुछ दिखा ऐसा तो बताइएगा। आपको तो विजुलाइज करना संजू, ठीक है। चलिए सर मुझे ऐसा कुछ क्लियर नहीं, लेकिन एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद ऑरेंज हो सकता है या पाइनएप्पल हो सकता है। हरा और पीला मिला हुआ कुछ ऐसा, हाँ जी। ऐसा फ्रूट जो गोल हो, हरा हो और थोड़ा सा पीला भी हो। अच्छा, अंजुम बताइए क्या आप विजुलाइज कर रहे थे? मैं पीला कलर ही है, बट वो मैंगो था। मैंगो Yes. विजुलाइज कर रही थी। मुझे सर एक बार के लिए ऐसा लगा कि वो मैंगो हो सकता है, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, वो ऑरेंज हो सकता है। एक्चुअली मतलब मुझे या फर्स्ट उसकी थॉट जो पर्टिकुलर मन में शेप, जो मेरे मन में और फर्स्ट थॉट आया था, जो उसकी शेप सी मुझे लगी, वो लगा कि जैसे लेटा हुआ आम होता है, जैसे हम आम को खड़ा नहीं हाँ, करते हैं, लेटा देते हैं। लेटा पर फिर हुआ। मुझे लगा कि नहीं, वो आम शायद नहीं होगा। तो फिर मुझे ऐसा विजुलाइज हुआ कि शायद वो ऑरेंज हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ लगा मुझे हल्का सा। पर फर्स्ट जो थॉट मेरे मन में था वो सिर्फ, मतलब जो मुझे दिखा, वो लेटा हुआ, मतलब पड़ा हुआ जैसे होता है ना, किसी टेबल पर रखा यस, हुआ है, और मतलब वैसा मुझे या आम। मैं वही अच्छा, विजुलाइज कर हमने रही थी। हमने जो देखा ना, जैसे आम का जो एक नोक होता है ना, नीचे टिप जी, थोड़ा नुकीला होता है मुझे उसकी जो नोकीलीपन जैसे। है, जिसमें वो स्टार्टिंग होती है, वो मुझे मेरे हाथ की, मतलब मेरी राइट साइड पे दिखाई दी थी फर्स्ट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जहां, जैसे मैं जहां बैठी हूँ उसके हिसाब से मेरी राइट साइड पर उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग है, जिसमें से हम खाते हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड पर जो है वो उसका लास्ट एंड पार्ट है। ऐसा मुझे विजुलाइज हुआ फर्स्ट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद ये नहीं हो सकता, ठीक। फिर मैंने उसे दोबारा विजुलाइज किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ऑरेंज बस होगा। अपने अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, जो आ गया ठीक है। ओके, लॉजिक नहीं ओके लगाना सर। है, जो दिख गया बस ठीक है, हमको ये दिखा बस, ठीक है। सही हो ठीक गलत है, तो अपने ठीक है, जानते हैं, लेकिन हमें दिखता है। ठीक है, ठीक है, जरूर से अपने हाँ फर्स्ट इंट्यूशन पर ही सोचना है। हाँ हाँ, चलिए अंजुम बताइए। या मैं मैंगो विजुलाइज कर रही थी। मेरे घर पे अभी एक बॉक्स फुल ऑफ मैंगोज आया है। वो येलो कलर की है और फुल ट्रे में है, 12। और वो ऐसे रखा हुआ है, उसकी जो माउथ फेस है वो नीचे है, और उसका बैक जो है ऐसे कोन, ऐसे शेप में आएगा। अच्छा, वो एग्जैक्ट येलो था कि उसमें हल्का वो कुछ दूसरा कलर भी था, मतलब जैसे हमको मैं ऐसा दिखा देती हमको हूँ ऐसा विजुलाइज हुआ ना, वो पास। मैंगो पे लाइट पड़ रहा है ना, जैसे व्हाइट लाइट पड़ रहा है ऊपर से, तो एक ऊपर से हम्म। शाइनिंग है। मैं दिखा देती हूँ, इधर ही पड़े हुए ना, शायद आपको लगे। मैं ये विजुलाइज कर रही थी। मिनट, कैमरा कैसे रख, ये वाला। ओके, दैट्स फाइन, ये तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। कलर वही है। कलर वही, लेकिन हम ज्यादा शाइनी लग रहा था। सूर्यकांत जी, हम्म। आपको ऐसा कुछ दिख रहा था क्या? मुझे, हाँ, हल्का सा मुझे लगा, लेकिन मुझे भी उसमें ग्रीन, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम खाते हैं, वो मुझे उसका थोड़ा सा ग्रीन लग रहा था। जो मैंने विजुलाइज किया था वो मुझे ग्रीन फील हो रहा था। पर जो मुझे ऑरेंज भी विजुलाइज हुआ बाद में, वो बिल्कुल येलो ही विजुलाइज हुआ, कि एकदम यस, येलो ऑरेंज था वो। ऐसा एक्चुअली नहीं था कि वो जो ऑरेंज कलर होता है वैसा नहीं था। जो एक्चुअली हमको भी जब हम ऑरेंज विजुलाइज हुआ ना, तो हमको लगा ना ये बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आ गया होगा किसी तरह से, ठीक है। कॉमन बात, हाँ, फलों में नहीं, अभी तो हम राजा आम कुछ है तो टफ भी फल कर सकते हैं, हम कुछ टफ भी हाँ, कर सकते हैं।
एक्चुअली हम लोग अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं, हम समझते हैं कि वो सामने के हम विजुलाइज कर रहे हैं माइंड को, लेकिन एक्चुअली वो हमारे ही माइंड का कुछ इमेजिनेशन होता है ना। जी। तो बस वही है कि जो पहला विचार दिमाग में आ गया वो। ओके। ठीक है, चलिए अभी इस बार क्या है ना अंजुम, आप जो है आप विजुलाइज कीजिएगा, 3 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, एक है बीच साइड, समुद्र के किनारे, दूसरा माउंटेन्स, ग्रीन माउंटेन्स, तीसरा स्नो माउंटेन्स। तीनों में से कोई एक को चूज कीजिए और अच्छे से विजुलाइज कीजिए। सर थर्ड पहला क्या वाला है? क्या था? या तो बीच, सी साइड, ओके, या ग्रीन माउंटेन्स, या फिर स्नो व्हाइट माउंटेन्स। 3, स्नो वाइट। इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए, उसको अच्छे से विजुलाइज कीजिए। सुरेखा जी आप बताइएगा कौन सा चूज किएंगे। ओके सर। ओके, प्रोसेस इज सेम, अच्छे से देखिए थर्ड आई को उनका, और नाटक कीजिए 30 सेकेंड या 40 सेकेंड जो भी लगे, और बस आपको जो है ना आप सांभी मुद्रा लगा के उस थर्ड आई को देखना है, इनकी जो उस इमेज है उसको देखना है, कुछ इमेजिन नहीं करना, जो कुछ आपको दिख जाए बस समझ लो, बता दीजिएगा तुरंत। टाइम नहीं लगता है इसमें, जो आएगा तुरंत आ जाएगा, नहीं तो फिर बहुत सोचते रहिएगा तो भी नहीं आएगा। सर ये स्नो वाइट के बारे में सोच रहे हैं। पूछ लीजिए। अंजुम जी आप क्या सोच रहे थे? मैं ग्रीन माउंटेन सोच रही थी। ओके। कैसा, अच्छा कैसा ग्रीन माउंटेन्स था? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, जी, ग्रीन माउंटेन्स जिसमें मैं बीच झाड़ियों के बीच में हूँ और वहां पे चल रही हूँ। आई एम एंजॉयिंग द वॉक। नहीं ऐसा मैंने और कुछ नहीं सोचा, मतलब मुझे दिखा नहीं ऐसा। तो ये नहीं देखा, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी पे है, ठीक है। और एक ही पेयर के साथ 2-4 बार इसलिए कराते हैं ना कि धीरे से आपस में वो पेयर हो जाते हैं, तो इजी हो जाता है ना। अभी आप लोग का रोल चेंज होगा तो फिर पता चलेगा, ठीक है। और चलिए एक बार और फिर अंजुम इस बार इमेजिन कीजिएगा ना अपने लाइफ का एक बहुत ही ऐसा मोमेंट जिसको आप भूल नहीं सकती, मेमोरेबल, ठीक है। विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सुरेखा जी, जी। और उतना समय नहीं लगता, ठीक है। ज्यादा समय लग रहा है मतलब क्या, फिर लॉजिक पे चले गए हैं, विजुअलाइजेशन पे अपना चले गए हैं, फिर आपको जो चीजें दिख रही है ना वो आपके ब्रेन की उपज है फिर, है ना।
रिलेट करने का मतलब है कि आपके ब्रेन से इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है। चलिए स्टार्ट कीजिए। वो अपने पापा के साथ थोड़ी छोटी सी हैं और अपने पापा के साथ कहीं पैदल चल रही हैं, उनकी उंगली पकड़ करके। के पापा के साथ, तो हाँ, उनको याद भी नहीं होगा। नहीं याद एक्चुअली। होगा, उनके पापा ने उनको बताया होगा तो। ओके, ठीक चेक है इट। आपने सर। क्या क्या मतलब, क्या बताइए, व्हाट वाज दैट मुझे, थिंग? मैं क्या इमेजिन कर रही थी, क्या मैं कर ना रहे थे? अ, मैं एक शो हुआ था कोविड के टाइम पे, वो एक टीवी लोकल टीवी शो था, उसमें मैंने एक शो किया था, तो वो उसमें 11,000 व्यूज आए थे, तो वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने लोग उसको उसको देखेंगे। उसमें क्या हाँ, था वो? उसमें क्या था, उस शो में क्या उस था? उस शो में वो मैंने ये आयुर्वेद के बारे में, कैसे प्रोटेक्शन अपने आप को करते हैं, उसके बारे में एक मैंने 2 घंटे का वो शो था। हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं, मतलब मुझे नहीं दिखा। मुझे जो एक बार में ही देखते ही थॉट आया, वो ऐसा लगा कि जैसे आप अपने पापा की उंगली पकड़ करके और कहीं बहुत सुकून से के साथ, बहुत लाड में, बहुत प्यार में घूमने वॉक कर रही हैं और जा रही हैं मार्केट की तरफ बढ़ती हुई। ऐसा मुझे तुरंत से ही फील आया, देखते ही आपकी आई में। और मेरे मतलब जो आपकी स्क्रीन, आपकी बैकग्राउंड है ग्रीन, वो मुझे बिल्कुल दिखनी बंद सी हो गई थी। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि, मतलब मुझे आपका सिर्फ थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था, बाकी मुझे पीछे का कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे उसमें जो है वो सिर्फ अंजुम जी और उनके पापा जाते हुए दिख रहे थे। ओके, आपके लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है अंजुम? मोर और लेस आई थिंक, बट पापा नहीं थे वो, कोई दूसरे पर्सन थे, तो आई हाँ, थिंक यू ये कैन हो से सकता है, दैट। या बट पहले एक्चुअली मुझे वही ख्याल आया था कि मैं इसको विजुलाइज करती हूँ, फिर मैंने कहा नो, इट विल बी टू डिफिकल्ट एंड इट्स क्योंकि वेरी कॉमन। आपकी, मेरी आईज क्लोज कॉमन कर, होगा कि लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं, तो मैंने फिर दूसरा अपना माइंड लगा के दूसरा किया ताकि। नहीं, मैंने को सबसे फर्स्ट जो बिल्कुल त्रैटक के बाद मैंने विजुलाइज किया, विद इन सेकेंड्स ही बोला मैंने देर में, और जो मैंने फर्स्ट विजुलाइज किया वो यही किया कि हाँ, आप या एक जा रही हैं अपने एक पर्सन के साथ, या पापा ही होते हैं क्योंकि नॉर्मली इतनी छोटी एज में, तो बस मैंने करेक्ट वही करेक्ट। विजुलाइज किया बट उसके आई बाद। थिंक यू आर राइट, या मे बी आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि मैंने पहले वही उसको ही विजुलाइज किया था, ओके, देन मैंने डाइवर्ट करके मैंने फिर दूसरे इस पे चलिए डाला धीरे था। धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ऐसा मैंने होता भी है ना कि आपके हम तरफ से लोग कहा सब। कि नहीं ये करते हैं, तो आई थिंक यू रियली कॉट इट। ओके, थैंक यू। ओके, वेन पीपल आर कनेक्टेड ना, एक्चुअली क्या है ना, माँ बेटे में और हस्बैंड वाइफ में इट इज वेरी कॉमन थिंग, है ना। आप जी, जैसे बात भी करते हो, अरे हम तो यही याद कर रहे थे, आप लेते हैं जैसे हस्बैंड कुछ सामान लेके आ गए, और आप देखिएगा आप सोच रहे थे कि अगर ये आ जाता तो अच्छा रहता, और वो लेके आ गए, है ना। ऐसा भी जी कई बार होता है। सर, तो हम दिस मेरे इज, साथ तो हमेशा होता है। हाँ तो ये मेरे सेम साथ ये तो हमेशा होता है कि मैं ये बात सोचती हूँ कि मुझे अपनी डॉटर इन लॉ को ये कहना है, और मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद वो बात मेरे साथ हो चुकी होती है, मुझे उसको कभी नहीं कहना पड़ता। और हमारे घर में ये बहुत कॉमन है कि आप मतलब तुम कैसे समझ लेती हो कि मुझे क्या चाहिए, वो मेरे साथ हमेशा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हम जल्दी यस यस, विजुलाइज कर पाते हैं। महिलाएं ज्यादा कर पाती हैं।
पुरुषों हाँ को जी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। चलिए एक और इमेज मिल लेते हैं। जी। ठीक है। अ, इस बार अंजुम लास्ट बार आप ही इमेजिन कीजिएगा। ठीक है। और इस बार कोई कलर कलर विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है। चलिए हमको बताने में स्टार्ट। अंजुम आप समझिए कि आपके आसपास सिर्फ वही कलर है, फुल ऑफ दैट कलर। तो मेरे हिसाब से ऑरेंज और ब्लू दोनों हो सकते हैं। मैंने इमेजिन किया था बेबी पिंक कलर। नो, वो मैंने इमेजिन नहीं किया। वो मुझे नहीं विजुलाइज हुआ, बिल्कुल भी नहीं दिखा। बेबी पिंक तो हमको बिल्कुल अगर भी नहीं। हमको दिखता भी ना तो फिर अब ये पिंक हम समझ सकते थे, बेबी पिंक हम समझ नहीं। नहीं, मुझे पिंक भी नहीं हुआ। मुझे पिंक भी अलग फर्स्ट, अलग पिंक है ना, एक बहुत हाँ ही जी लाइट पिंक रहता है वो, जी, वो समझ गई मैं, लेकिन पेस्टल वो मैंने कलर्स। नहीं किया। मुझे ओके ओके। चलिए रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब कि अभी क्या है ना कि सुरेखा जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप स्पॉटलाइट में हैं। ठीक है। ठीक है। और अंजुम आपको देखना है। ठीक है। और सुरेखा जी के थर्ड आई को आपको विजुलाइज करना अच्छे तरीके से। प्लस सेम प्रोसेस है। ठीक है, आप लोग समझाने की अब जरूरत नहीं है, जी प्रॉपर बॉन्डिंग है। ठीक है। तो पहला जो इंसिडेंस है, फिर वही स्टार्टिंग विथ फ्रूट। सुरेखा जी आप एक फ्रूट विजुलाइज कीजिएगा। अंजुम आपको देखना है सुरेखा जी के थर्ड आई को, और फिर अच्छे से त्राटक करना है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट के लिए। और फिर जो है सांभी मुद्रा लगा लेनी, जो एक आपको उनके थर्ड आई को सांभी मुद्रा लगाने के बाद दिखते रहना है। बस देखना है आपको, वो खुद ब खुद आ जाएगा वो कौन सा फ्रूट है। चलिए, और जैसे ही आपको दिखे ना तुरंत बताइए। ज्यादा लेट कीजिएगा ना तो इसका मतलब है कि आप फिर लॉजिक में फंस जा रहे हैं। जो सामने आ गया इंट्यूशन से स्टार्टिंग में, बस फिर सही हो गलत बस आपको बस उसी को बता। सर अंजुम जी तो बता देंगी, वैसे मुझे चेरी लग रही है। हम्म, मुझे जो पहला अभी आया फ्रूट नजर, वो कांटे वाला है कुछ, लाइट ग्रीन ग्रीन, मुझे लग रहा है ये शायद जैक फ्रूट होगा। मुझे ग्रीन कलर का पियर दिख। रेखा जी, हाँ जी। कौन सा फ्रूट है? एक्चुअली मैं क्या कहूँ कि मेरा फर्स्ट थॉट जो है, जो एप्पल वो है था, वो एप्पल। अनानास था, पाइनएप्पल था। और सेकंड मैंने विजुलाइज किया चेरी को ही। या कुछ कांटे कांटे वाला लगा मुझे, ग्रीन हाँ, और तो कांटे कांटे पाइनएप्पल वाला। था फर्स्ट। ग्रीन ही होता है मैम पाइनएप्पल तो, और कांटे आई ही नो, होते हैं या उसमें। या बिल्कुल आपने ठीक विजुलाइज किया, क्योंकि सेकंड चलिए थॉट मेरा जो था वो चेरी था। पर फर्स्ट जो मैंने अपने मन के अंदर सोचा था, फर्स्ट बिल्कुल बैठते ही, आईज क्लोज करते ही, वो पाइनएप्पल ही था। तो आपने ओके। बहुत अच्छा गेस किया, और सरिता जी ने भी बहुत अच्छा गेस किया। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जी जैसे एक व्यक्ति, जैसे कि आपने
कनेक्शन बनाए अंजुम के साथ, जी ठीक है, आपका कनेक्शन बन गया सविता के साथ। अब क्या है ना कि अब तीन लोग आपस में कनेक्टेड है, एक थॉट जो है तीनों के विचार में, अब तीन लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। ओके अब बाकी लोग भी अगर यही करेंगे, अगर सपोज 10 लोग भी आपके साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सभी मिलके एक माइंड बन जाएगा, और जिस किसी के भी दिमाग में एक बात आएगा ना, वो दूसरे के माइंड, किसी के भी माइंड में चला जा सकता है, किसी के ओके भी ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप जो विजुलाइज कर रहे हैं उसको अंजुम नहीं देख पाएगी, लेकिन कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, उसके सपोज वो मैंगो विजुलाइज कर रहे हैं तो उनको मैंगो दिखा, आपने कहा कि हम तो मैंगो नहीं देख, हम जी तो मैंगो नहीं थे, नहीं देख रहे थे। अंजुम करिए कि हमने मैंगो देखा, तो फिर ये मैंगो आ कहां से गया? ये जितने लोग ये करेंगे एक साथ ना, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और किसी उन के कनेक्ट दूसरे हो के जाएंगे। माइंड से जो आएगा ना, वो भी आपस में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके ये ओके कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, मिलकर एक ब्रेन हो जाते हैं, एक माइंड। ओके तो बाकी लोग जो है उनका मौका मिलेगा उनको, ठीक है। तो केवल एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए अभी दूसरा जो है ना, आप क्या विजुलाइज कीजिएगा, उन्होंने पहला फ्रूट किया था। अच्छा, आप जो है आपके पास सीन है, 3 सीन्स, ठीक है। एक जी बीच है, समुद्र का जी किनारा है। दूसरा स्नो वाइट माउंटेन्स है। तीसरा एक डिजर्ट है, ठीक है, ओके रेगिस्तान। तीन में से कुछ एक चुनिए और उसको विजुलाइज कीजिए। अंजुम, आप कैच कीजिए। थोड़ा आपका कैमरा ना वो ठीक से रखना, थोड़ा सा थर्ड आई विजुलाइज हुए जैसा ना। हाँ ए रुषा पापा दूध देने का दूध और मुके है न से हकड़ी सारी जगह नहीं थी खड़े दूध देने दूध जो टोप है नीचे ने सत्ते पे अंदर दो यस अंजुम। हम्म। मुझे पहले लगा कि इन लोग को बहुत कंफ्यूजन था कि चॉइस करने के लिए कि कौन सा इमेजिन करूं, कौन सा इमेजिन करूं। फिर आई थिंक फिर उन्होंने एक पे आए कि नहीं मैं ये करती हूँ। मुझे नजर आया कि धूप है, डेजर्ट है। इस तरह से मुझे आया। आई मीन वो वर्ड मेरे को बार बार, आई मीन इमेजिन से ज्यादा मेरे को वो बार बार वर्ड मेरे सर आ रहा था कि डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट। अच्छा, कान में एक और आवाज आती है, किसी हाँ के साथ कान ये में भी जैसे एक्सपीरियंस आवाज होता आई। है। अंजुम जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत 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 अच्छा है अच्छा, वहां ऊंट भी क्योंकि था क्या? है क्योंकि मेरे दिमाग में जो है वो सबसे पहला जो था वो स्नो को के लिए लगा मुझे। या तो वही पर दो फिर आ रहे मुझे थे लगा मुझे। कि हाँ वो मुझे लगा कि वो नहीं होगा क्योंकि मैं जो हूँ वो देहरादून का पोंटा साहब को याद कर रही थी जिसमें कि स्नो कम होगी पर नदी जरूर थी और ग्रीनरी थी। लेकिन उसके साथ ही मुझे जो एज्यूम हुआ वो हुआ दुबई का आबू धाबी ये डेजर्ट। एग्जैक्टली मैंने वही प्रेज्यूम वही किया कि मैं नजर आई आबू हमें। धाबी ही चली जाती हूँ इससे अच्छा। मेरा माइंड फ्लक्चुएट हुआ, मेरा माइंड रियली फ्लक्चुएट हुआ और मुझे लगा कि नहीं नहीं यार पोंटा साहब बहुत अच्छा है यार, कितना अच्छा याद है ना मुझे, कैसे मजे किए थे वहां पे। फिर मुझे लगा नहीं नहीं आबू धाबी चलते हैं। मेरा ठीक है, और मैंने चैट पर लिखा देख रेगिस्तान। अच्छा मुझे वही मैंने फील नहीं हुआ देखा। पहले मैंने कि माउंटेन मैंने आ रहे थे।
हाँ, मुझे लगा कि मतलब माउंटेन ही थे एग्जैक्टली, पोंटा साहब की नदी के किनारे पर हिमाचल का ही वो हिस्सा है और वही लगता है, पर मुझे लगा नहीं, पोंटा साहब नहीं, पोंटा साहब में स्नो नहीं है और ना ही बीच है। ऐसे चलते डेजर्ट चलते अबू धाबी चलेंगे, वहां की देखती हूँ, वो याद करती हूँ कि वो कैसा था सब कुछ। तो रियली आपका सीरियसली प्रेजेंटेशन मुझे वही बहुत आया अच्छा है। पहले। मुझे भी वो सरिता जी आपका भी। स्नो माउंटेन ही नजर आ रहा था, फिर बाद में बहुत हलचल थी, बहुत हलचल था। पर फिर नहीं कहा कि मैंने फिर से त्राटक किया, मैंने कहा नहीं ये बहुत कंफ्यूज है, अभी डिसाइड नहीं किया है इन्होंने। फिर रियली मैंने बिल्कुल आपसे कंफ्यूज थी। त्राटक किया, फिर से मैंने कहा आई गिव यू एन ऑर्डर, फिक्स योर डेस्टिनेशन। तो अब फिर मुझे लगा अच्छा अभी इन्होंने डेस्टिनेशन चूज किया है, नाउ आई विल गिव त्राटक ऑन हर। तो हाँ मुझे याद आया कि फिर मुझे दुबई याद आया, फिर मुझे धूप याद आई, फिर रेगिस्तान, रेगिस्तान तो नहीं हाँ दिखा बट वर्ड आया डेजर्ट 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 हाँ बोल के। डेजर्ट, हाँ तो मैंने कहा ना, मैं वही गई हूँ, डेजर्ट ही गई हूँ अबू धाबी में, कि वहां कैसा था हमारा अनुभव। तो मैंने रियली, आपने बहुत ठीक किया कि पहले मैं फ्लक्चुएट थी, रियली मैं 1 मिनट तक फ्लक्चुएट हुई हूँ। ओके ओके, चलिए अभी आगे जो है हम लोग आगे भी कर रहे हैं। अभी करेंगे अपने लाइफ पे एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स को, ठीक है, जी आपको विजुलाइज कर, ठीक है। चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाइए, बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है। यस अंजुम। या आई थिंक काफी लोगों दिमाग में आए होंगे इनके, बट फिर मुझे लगा कि शायद ये एक जब ये स्कूल जा रही थी, ये कुछ ऐसे इनका कोई एक मेमोरेबल कोई चीज होगी। मुझे इनका स्कूल के यूनिफॉर्म में नजर आई ये ब्लू कलर की, वाइट और ब्लू जो यूनिफॉर्म होता है उससे वो उस उसके रिलेटेड कोई एक आई थिंक माँ का कनेक्शन भी कुछ फील हुआ। तो पता नहीं व्हाट एग्जैक्टली शी इज देयर, बट आप बता सकते हैं शिखा हाँ, जी? नहीं मैंने अपनी सिर्फ 25वीं सालगिरह याद करी, मैंने वो लिखा मोमेंट अच्छा जो मेरे घर में 3 दिन सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि सर ने कहा था प्रीशियस, तो मुझे वो प्रीशियस में सबसे प्रीशियस मेरी लाइफ का मुझे वही लगा। तो मैंने उसे विजुलाइज किया था कि मेरी एनिवर्सरी 3 दिन कैसे सेलिब्रेट हुई। तो उसमें वो नहीं आप विजुलाइज कर पाई बस, बाकी दोनों तो मतलब मेरा बहुत अच्छे। आधा सही था, मैंने अज्यूम किया कि हस्बैंड के साथ है, शायद उनका बर्थडे मना रही हो। नहीं, मैंने अपनी 25वीं सालगिरह विजुलाइज करी। ग्रेट। जी। वो हस्बैंड के आपने साथ ही आपकी मदर को कुछ हस्बैंड विश के किया साथ था? ही मदर होगी का ना, बहुत, नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ आपका मदर को कुछ याद किया आपने बीच में? मे भी, क्योंकि उनकी याद हमेशा आ जाती है, क्योंकि मेरी मदर मेरी 2 साल की एज में ही एक्सपायर हो गई थी। तो उनकी याद अक्सर हर मोमेंट पर आ जाती है बीच में। ये केक काटा था आपने? हाँ, केक काटा था, केक काटा था, बट गुरुद्वारे में 3 दिन का पाठ रखा था, जो कि हमारे घर में हुआ था। और 3 दिन तक वो पाठ चलता है, गुरुद्वारे का जो पाठ होता है, गुरु ग्रंथ साहब का। तो वो विजुलाइज कर रही थी मैं कि कितनी रौनक थी, 3 दिन तक घर में कितने लोग थे। और हाँ, माँ जरूर रहती हैं मेरे साथ, आपको ऐसा लगा होगा, क्योंकि मेरे रूम में मेरी माँ की एक निशानी है,
जो कि सामने मुझे हर समय दिखती है। मेरे रूम में एक ही चीज है एट प्रेजेंट, और वो है मेरी माँ की एक हाथ का बना हुआ कुशन, जो कि पेंट के फ्रेम करा हुआ है। तो वो आ सकता है आपको दिखा हो जरूर से, मतलब कुछ ऐसा विजुलाइज, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने ही रहता है। मेरे रूम में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक वो सीनरी है जिसमें मेरी माँ के हाथ के जो कुशन्स बने हुए थे वो हमने फ्रेम करा के रखे हैं। तो इसलिए आपको जरूर लगा होगा, क्योंकि वो हर मोमेंट पे होती है साथ में, मेरी माँ। ओके ओके। हाँ जी। तो देखिए, अब ऐसा है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करने लगे ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, है जी। ना? अदरवाइज आई थिंक कि अंजुम जी के 2 वो तो बहुत ही ठीक रहे 3 में से, तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि अंजुम जी आपका तो अच्छा, बहुत ही। ये सुनिए अंजुम, आपने क्या एक ड्रेस में देखा लड़की को? नहीं नहीं, मुझे पूरा पिक्चर तो नजर नहीं आया, बट मुझे लगा बहुत माँ के साथ कुछ बहुत गहरा कनेक्शन है। ऐसे और इनका भी जैसे बचपन में चली गई है, और यहाँ पे कोई एक मोमेंट है जो इनका एक मेमोरेबल है। और वो छोटी बच्ची थी, मगर वो अराउंड 4 5 6 इयर्स की कुछ होगी, अम, इस तरह अब से। यहाँ पर पूछिए क्या किसी और के दिमाग में ऐसा कुछ थॉट आ रहा था? पूछिए जरा, किसी किसी को आ रहा था ये थॉट? कुछ इस तरह का सिमिलर। 2 चोटियां भी थी। ये थॉट आपका जो है ना, किसी अं- और के वे से अंजुम, कनेक्ट होगा। आपका जो ये थॉट है ना, एक्चुअली जिस जिस समय आपने पहली बार कहा था ना स्कूल यूनिफॉर्म, तब मुझे सुरेखा जी की वो स्कूल यूनिफॉर्म वाइट, ऊपर ब्लाउज और नीचे स्कर्ट ब्लू और 2 चोटियां या मोटे मोटे बालों की, वो उसी टाइम दिख गई थी। तो हो सकता या है कि ये सेम। थॉट आपके पास पहुंचा हो, क्योंकि मैं भी कनेक्टेड हूं ना इस समय। अच्छा, यस, एक्चुअली इसीलिए सेम कहते हैं सेम ना सेम कि वाइट टॉप और ब्लू स्कर्ट, सेम मैंने विजुलाइज किया था। बिल्कुल बिल्कुल। मोटी मोटी 2 चोटियां, लाल रिबन लगे हुए, छोटी सी गोलू सी। ओके। हम्म। सो इसी को कहते हैं, देखिए अभी आप लोग तो सर स्टडी तो, करते हो कि हाँ, कि तो हम सर लोग क्या एक एक हैं। साथ 2 लोगों को विजुलाइज नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी क्या है ना, जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि हम जो हैं एक बहुत बड़े कॉन्शसनेस का हिस्सा है, एक बहुत जी बड़ी चेतना है, उसका हम हिस्सा है। हमारा ईगो हमें कहता है कि हम दीपक हैं, आप सुरेखा हैं, जी। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि नेचर जो है, जो नेचर जो एक्चुअली जिसको हम लोग जो कहें, भगवान कहें, सुपर कॉन्शसनेस का जो भी, वो एक बड़ा कॉन्शसनेस है, और वो सिंगल कॉन्शसनेस है। और हम लोग मिलके एक सिंगल कॉन्शसनेस बनाते हैं। हम लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग एक ओके। ही चेतना के हिस्से हैं। और हिस्से भी नहीं है, हम लोग हिस्सा मान लेते हैं खुद को, जब हम ये इस चीज को यकीन करते हैं कि हम लोग एक हैं। हम फील करने लगते हैं एक दूसरे के ओ थॉट्स को, एक दूसरे के फीलिंग्स को, हम लोग आपस में एक हो जाते हैं। तो यही कॉन्शियस में जब कुछ लोग मिलके एक कलेक्टिव चेतना बनाते हैं, मतलब हमारा माइंड, आपका माइंड, सब माइंड मिलके एक कॉमन माइंड बन गया, उसको कहते ओके। हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। तो हम लोग जब ये प्रोसेस करते हैं ना, तो एक साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हम लोग उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। हमारा माइंड ओके। एक हो गया। अब इन माइंड में एक के थॉट, एक जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग एक प्रोसेस में जुड़ गए, है ना? एक ही व्यक्ति को 4 लोग जो विजुलाइज कर रहे हैं। अब क्या होगा हम्म। कि उसमें से किसी एक व्यक्ति के दिमाग में एक थॉट क्रिएट हुआ, वो चारों के दिमाग में चला गया। हो सकता है चारों के दिमाग में ना, कि किसी एक के दिमाग में, दूसरे के दिमाग में चला गया। तो आपस में वो क्या है ना, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, जैसे फोन का क्रॉस कनेक्शन हो जाता है ना, उसी तरह से। जैसे ओके। कि उनके दिमाग में जो बात आई, वो जी दरअसल आपके दिमाग से नहीं आई, जी। वो आपको फोकस कर रही थी। लेकिन उनके साथ किसी और व्यक्ति ने, कोई और व्यक्ति भी कनेक्टेड थे आपके साथ, उनके दिमाग में विचार आया, वो अंजुम के दिमाग में चला गया। आप अंजुम कनेक्टेड थे, आप और कौन, सरिता जी सरिता। सरिता। कनेक्टेड थे। अब आई देखिए थिंक कि हुआ क्या, सर सरिता जी के दीक्षा जी दिमाग ने से भी, जो सरिता जी दीक्षा के जी दिमाग से हाँ आया, जी। वो अंजुम के दिमाग में चला गया। ओके ओके। ठीक है। लेकिन जैसे दीक्षा जी ने लिखा है कि आई अज्यूम्ड हाथ में जयमाला है और शादी जैसा है, अंजुम जी ने हाँ तो, लिखा है। हाँ तो वो भी कनेक्टेड होंगे, हाँ। और भी यहाँ पर कुछ लोग कनेक्टेड होंगे।
जी मतलब उन्होंने ये भी एक लिखा जो है। है ना, हाँ तो ये एक विचार सबके दिमाग में हो गया। अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस होता है। जी आशीष जी ने भी देखा, शादी का दिखा, शादी का बहुत सारे लोगों को दिखा। एक्चुअली क्या है ना, हुआ ये होगा ना कि एक व्यक्ति जो कनेक्टेड होंगे ना, उनके जी दिमाग में विजुअल वो क्या कर रहे हैं ना कि वो आपको सोच रहे हैं कि आपको वो जज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, उनके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो गया, खुद विजुअलाइज हो गया, अब वो विजुअल सबके दिमाग में चला गया। शादी कला ने भी देखा, आशीष जी भी ने देखा, सेहा ने, ठीक है। मतलब ये क्या है, दीक्षा ने, हुआ क्या यहाँ पे, एक व्यक्ति ने कुछ विजुअलाइज किया, वो सबके दिमाग में चला गया। हम लोग समझ रहे हैं वो किसी के माइंड का थॉट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली विजुअलाइजेशन है, जिस व्यक्ति को सोच रहे थे उसने नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया, ओके ओके अनम्यूट किया दीक्षा ने। मतलब ये कनेक्शन बन जाता है एक साथ। हम ओके लोग जो ओके है ना, हम इसी कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम लोग आपस में कनेक्ट होकर, अगर 1000 लोग आपस में कनेक्ट हो जाए ना, तो कम से जी कम 50 किलोमीटर के रेंज में जो भी लोग हैं जी उनको हम उतनी पावर जनरेट कर सकते, ओके। ठीक है। मतलब प्रैक्टिस से ऐसा हो जाएगा कि हम वो पावर जनरेट कर पाएंगे। हम लोग मिल के एक सुपर पावर जनरेट कर सकते, ओके ठीक है। जी अगर 1000 लोग का ब्रेन एक साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक, तो उससे जी उतने पावर जनरेट हो सकता है किसी सुपर कंप्यूटर जितना पावर, ओके ठीक है। जी सर। सर मैंने जब आपने जैसे इनको बोला कि आप विजुलाइज करिए, तो मेरे दिमाग में पहले ही यही आया था कि ये शादी का विजुलाइज करेंगी, और हो सकता है या तो अपने बेटे का जो फर्स्ट चाइल्ड है शायद इनका, उसका विजुलाइज मेरे अच्छा। दिमाग में पहले ही आया कि नहीं शादी ही करेंगे, इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट वही है, शादी और एनिवर्सरी। मतलब तो वो उसी में लड़के मुझे का जयमाला शादी ही दिख मतलब गया। क्या, ऐसा मतलब कोई लेडीज है तो उसका शादी ही करे, मतलब ऐसा मतलब नहीं सर, पता नहीं क्यों ऐसे ही आया। इवन वो क्या बोलते हैं डेजर्ट वाला भी इमीडिएटली आया, शी विल विजुलाइज ओनली डेजर्ट। ओके। वो मैंने लिखा एक्चुअली नहीं क्या है था। ना, सुनिए एक्चुअली दीक्षा आपके जी मेरी बहू का नाम दीक्षा है इसीलिए अच्छा ये अच्छा। वो, कोइंसिडेंस है कि मेरी बहू का हाँ नाम दीक्षा श्रीवास्तव है हाँ, अच्छा तो तो आ अभी गया क्या है, कैसे। और अब एक दीक्षा मिनट को भी देखिए, तुरंत पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। यस मुझे कुछ दे आर बताने की जरूरत नहीं कनेक्टेड, पड़ती है दीक्षा को। पीपुल्स आर आप तो इसलिए कनेक्टेड। कनेक्टेड है मेरे साथ क्योंकि दीक्षा को तुरंत पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे दीक्षा से कभी कुछ नहीं कहना पड़ता। देखिए अभी क्या नहीं क्लियर हो गया, जो प्रोसेस जो थ्योरेटिकली बता रहे थे वो सब प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी है ना, सर। यही सब हो रहा है ना, ठीक है। जी कि हम बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति विजुलाइज किया होगा, किसी दूसरे के माइंड में चला गया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा 10-12 लोग जो है ना आपको देख रहे थे, जी 10-12 लोग कम से कम आपको देख रहे थे, और उनके दिमाग में जो एक बात उठी वो सबके दिमाग में चली गई। चली गई। ओके तो दीक्षा जी ने जो है सबसे पहले वो शादी वाला जो मतलब इमेजिन किया और वो सबके दिमाग में चला चला गया, गया। ठीक है। ओके और उन लोगों को लगा कि ये आप सोच रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो कौन सोच रहा था, दीक्षा जी सोच रही दीक्षा। थी। ओके तो यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ठीक है। इसी को सामूहिक चेतना कहते हैं, हम लोग मिलकर एक चेतना क्रिएट करते हैं। तो चले आगे, प्रैक्टिस कौन कौन करेगा। तो दो लोगों ने अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई, आप लोग ग्रुप में है जी ना, सुपर इंडियन वाले ग्रुप में है, जी 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 हैं। ठीक है। तो आपस में आप नाम, आप लोग पर्सनल में थोड़ा नंबर एक्सचेंज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस ओके कीजिएगा पर्सनल में, ओके ठीक है। सर जरूर सर। जी अंजुम का टाइम थोड़ा एक्चुअली क्या है कि वो यूएसए में है तो थोड़ा गड़बड़ी चलेगा, नहीं कोई लेकिन बात नहीं। आपस में ये एक टाइम बार पे जो तो है, मैं आपकी पूरे क्लास में रहती हूँ या दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी। अच्छा आप ग्रुप में अंजुम लिख दीजिए, ठीक है, अपना नाम, और अभी लिख दीजिए। और सुरेखा जी आप अपना नाम अभी लिख दीजिए, ठीक है। आई एम सुरेखा, ओके आई एम अंजुम। तो सुरेखा और अंजुम आप एक पेयर बना लीजिए, ओके ठीक सर। है। चूंकि पेयर पहले बन चुका है तो ज्यादा बॉन्डिंग बेहतर हो सकती है, इसमें और ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे आप, सर एक बात ठीक है। बोलूं मैं आपको, हाँ एक्चुअली इनके साथ मैं बॉन्ड बनाने के लिए सोच रही थी बहुत दिन से, इनसे और अच्छा। जयेश जी से। और हम्म, इन्होंने आई थिंक मुझे हीलिंग की थी, राइट सुरेखा जी? अच्छा नहीं आपने कुछ बोला था हाँ हीलिंग के टाइम पे, कोई और कर रहा था मगर आपने कुछ बोला था, तो मैंने सोचा था कि हाँ आपके आई साथ थिंक शायद हाँ। या मुझे कनेक्शन करना था आपके साथ, तो देखो यहाँ पे हो गया। चलिए ठीक दैट है। इज मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, ओके। और मैनिफेस्टेशन भी यही है, जो जी आप विजुलाइज कीजिएगा वो हो जाएगा, है ना, जी सर। जी ठीक है। ठीक है। तो चलिए अभी
शंकर जी आप अवेलेबल हैं क्या अभी? यस सर, अवेलेबल है सर। चलिए, कौन इनके साथ पेयर बनाएंगे? अपना वीडियो ऑन कीजिए। देखिए, टाइम तो लगता है ना, इतना तो समझ गए कि टाइम लगता जी सर। है ना, लेकिन मजा भी आता है। और चलिए, शंकर जी के साथ प्रैक्टिस कौन करेगी? एक दूसरे व्यक्ति बताइए। देखिए, यही होता है ना। सुमन जी आप करने वाली हैं क्या? आपने वीडियो ओपन किया है? नहीं यस या मैं नो? नहीं मैं तो अभी ज्वाइन की हूँ सर, मैं तो अभी ठीक है, ज्वाइन की हूँ, है ना। ओके ओके। ओके ओके। चलिए, जो प्रैक्टिस में वीडियो शिवाजी आप करने वाले हैं। आप प्रोसेस में थे, जो प्रोसेस समझ गए, बार बार तक बताने में दिक्कत होता है, तो जो प्रोसेस समझ गए वो ही करेंगे। प्रोसेस समझ में आ गई। समझ में आ गई? जी हाँ। रुकिए। वीडियो आप अपने स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि जो एक बार जो मतलब एक एक करके करना है वीडियो ऑन, ठीक है। शंकर जी आपका थर्ड आई नहीं दिख रहा है पूरा, दिखना चाहिए। हाँ, अभी दिख रहा है। चलिए, शिवाजी आप महाराष्ट्र से हैं? जी हाँ सर। ओके, प्रोसेस जान रहे हैं? हाँ जान रहा हूँ मैं। थर्ड आई अच्छा, पे यहाँ पर विजुलाइज सुनिए। करना है। ओके ओके। अच्छा, अंजुम और अंजुम आप अभी है नहीं यहाँ पे? हाँ मैं हूँ यहाँ पे। ओके, तो आपको होस्ट करना है, ठीक है। अभी हम साइलेंट हैं, आप जो इनको गाइड कीजिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पे? शंकर जी और शंकर जी किस और कौन है सर? शिवाजी। हाँ, शिवाजी। नाम नहीं पता चला। शिवाजी शिवाजी। शंकर। शिवाजी। शिवाजी, ओके। शिवाजी शिवाजी। अच्छा, पहले कौन करेगा? शंकर जी आप करेंगे शिवाजी के ऊपर? और नहीं, आई थिंक शंकर जी इज एक ऑन। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। ओके तो रिसीवर, अभी सेंडर जो होगा ना, वो स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखेगा, और रिसीवर जो है उनको बस विजुलाइज करके रिसीव करना है, ठीक ओके। है। और बाकी लोग कोशिश कीजिए कि इनको इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि स्टार्ट प्रैक्टिस है ना, वो लोग तो अच्छा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद लोग इंटरफेयर कीजिए। आप लोग, बाकी लोग इंटरफेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन, लोग सही से गेस नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, अंजुम हैंडल कीजिए। आई एम हियर। जी ओके, मीटिंग मैसेज। ओके। शंकर जी आपको एक फ्रूट विजुलाइज करनी है, ओके और मैम। स्टिक टू वन फ्रूट, और आप आंख बंद करके आप विजुलाइज कीजिएगा। हाँ, या विजुलाइज भी Visualize, करते हैं तो थर्ड आई पर ही करते हैं, ठीक है। ओके। मेरी वीडियो सही आ रही है? हाँ आ जी रही है हाँ। या। शिव जी से पूछ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली उनके शिव जी, शिव जी आप देख पा रहे हैं ना उनकी थर्ड आई को? या हाँ देख रहा हूँ। जी। तो ओके, शंकर जी स्टार्ट आप करिए आंख मैम। बंद कर लीजिए, और जी एक ओके। फ्रूट को आप विजुलाइज कर लीजिए, और आप आंख बंद कर ले। या शिव जी आप शंकर जी के थर्ड आई पे फोकस कीजिए, और फिर त्राटक करके आप बताइए कि वो कौन सा फ्रूट विजुलाइज कर रहे हैं। और बाकी लोग कोई भी ना करे प्लीज। जब भी हमें करते हैं तो बहुत एनर्जी फील होती है दूसरों लोगों की, सो प्लीज आप ना करें।
शिव जी, अगर आपको कुछ विजुलाइज हुआ है तो आप बता सकते हैं। यहाँ कुछ नारियल जैसा है। शंकर जी, आप कंफर्म कीजिए। और कुछ बता सकते हैं शिव जी, आप किस टाइप का था, क्या था, कुछ थोड़ा सा डिटेल बता सकते हैं? जी, और नारियल जैसा शेप था उसका, लेकिन थोड़ी सी लंबाई ज्यादा है उसकी। हम्म। कलर तो नहीं अभी आया मैंने सामने। विजुलाइज किया था कलर ग्रीन क्या कलर था? का। हाँ, बोले शंकर जी, आप क्या विजुलाइज कर रहे थे? ग्रीन कलर का गुआवा अमरूद मैंने विजुलाइज किया था। अमरूद। हाँ, शिव जी, ग्रीन आपने कलर क्या का किया? और नारियल जैसा शेप बोला था मैंने। कलर कुछ विजुलाइज किया आपने? हल्का सा ग्रीन। अच्छा। और कोई ये इमेजिन नहीं कर रहा था ना, यहाँ पे कोई और ने नहीं किया ना त्राटक? ना बहन, नहीं किया। ओके। ओके, तो अभी हम सेकंड पे जाते हैं। तो शंकर जी, आप 3 सीन में से कोई एक सीन चूज करके आप विजुलाइज कीजिए, और आंख बंद करके आप विजुलाइज करना है। जी मैम एक बताइए। तो बीच, ओके। बीच में सनसेट हो रहा है या ऐसे कुछ भी आप विजुलाइज कर सकते हैं बीच का। कुछ अपने तरफ से भी हम्म। ऑप्शन डाल दीजिए, जरूरी है कि हम हाँ, जो बताए वही। ठीक है। या अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आप, और आपको कुछ और आ रहा है, तो आप उसी पे जाइए, आपके गट फीलिंग से जाइए। तो ऑप्शंस है: माउंटेन्स, डेजर्ट, सी, नदी के पास, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, बट एक आप कर लीजिए अभी, और उस पे आप फोकस करके थर्ड आई पे आप विजुलाइज कीजिए। मैम कोई टेम्पल विजुलाइज करते हैं, ठीक है। आप बताइएगा नहीं अभी, क्योंकि जब ओके। आप लगाओगे ना थर्ड, आपको भी कुछ दूसरा इंट्यूशन आता है वहां पे। सो आप अभी जैसे सीन बोला है, तो आप आंख बंद कर लीजिए एंड डाइव डीप इनटू योर थॉट्स, और फिर आप एक विजुलाइज ओके। कीजिए। ओके। शिव जी, थोड़ा टाइम देना इनको, ही इज कनेक्टिंग। फिर अभी आप इनकी थर्ड आई को विजुलाइज कीजिए। शिव जी, आप इन पर त्राटक कीजिए। एक पहाड़ी के ऊपर है शायद। और कुछ डिटेल बता सकते हैं शिव जी? एक पहाड़ी के ऊपर है, और वहां पे बहुत सारे क्लाउड्स है एक साइड बाजू में। हम्म। बस इतना ही समझ में आ रहा है। शंकर जी, आप बताइए, आप क्या विजुलाइज कर रहे थे? बहुत शो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं आपने। मैम अभी उसके साथ जैसे कि मैं अभी केदारनाथ धाम से होके आया हूँ, तो मैं उसी को विजुलाइज कर रहा था, केदारनाथ धाम का मंदिर का। और साइड साइड में इज जो इट इन पहाड़ी नॉर्थ? होती है। जी। अच्छा, नॉर्थ में है ना केदारनाथ? जी नॉर्थ में है। वहीं के टेम्पल को मैं विजुलाइज कर रहा था। माउंटेन्स में? हाँ अगल बगल माउंटेन भी है, माउंटेन क्लाउड्स वगैरह होती हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा आपके कपड़ों के बारे में भी कि आपने अच्छे कपड़े पहने थे। हाँ वहाँ मैं जब गया था तो योगा का ट्रैक सूट मैं पहना हुआ था।
अच्छा, एक्चुअली आपने वहां यही पर शिव जी, आपने यही विजुलाइज किया था उनको, यही क्लोथ्स में या कुछ और था? नहीं, क्लॉथ्स नहीं आए थे मुझे सामने, मुझे सिर्फ माउंटेन और क्लाउड्स आए थे क्लाउड उसके बीच में। कोई जी, वो तो केदारनाथ में हाँ, तो सब क्लाउड्स और माउंटेन ही मन, है। मंदिर के ओ पीछे क्लाउड्स और माउंटेन है वहां पर। वो तो है ही पहाड़ों पर ना मंदिर। जी जी। जी। गुड, नाइस। अभी एक फिफ्थ थर्ड वाला करते हैं अभी प्रोसेस। एक आपका जिंदगी में कोई भी मेमोरेबल इवेंट या जो आपको याद है या बहुत स्पेशल है आपके लिए। ऐसे तो बहुत आते हैं एकदम से, बट आप एक को आप अ, दिमाग में अभी चूज कीजिए और फिर उसको आप थर्ड आई पे विजुलाइज कीजिए और आंख क्लोज स्पेशल कर मोमेंट। दीजिए। जी, स्पेशल स्पेशल मोमेंट। मोमेंट जी। हाँ, जो ओके आपको मैम। लगा कि ये आपके लाइफ में स्पेशल था। जी ओके। आप आंख बंद करके अभी फिर विजुलाइज कीजिए और सिर्फ शिव जी आप इन पे त्राटक कीजिए अभी। और जो आपको पहला आता है थॉट वो आप बता देना। कुछ सेलिब्रेशन जैसा दिख रहा है, फंक्शन सा। थोड़ा और डिटेल्स बताइए, और क्या दिखा आपको? इसके आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहीं पे अटक रहा हूँ मैं। अंजुम जी, मैं बाद में बता दूंगी। ओके, और फिर से त्राटक कर सकते हैं आप, अगर आपको क्लियर नहीं है ना, फिर से आप दोबारा फिर करेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि और कुछ दिखता है क्या। या कभी कभी कोई बात भी आ जाती है दिल में, दिखना ही जरूरी नहीं होता है। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया अभी यहाँ पे। ओके, आई थिंक यहाँ पे और भी 4-5 लोग जी कर हाँ, रहे हैं शायद, पूरी तरह इसलिए से कंफ्यूज कंफ्यूजन है। क्रिएट हुआ होगा। या वही शंकर जी, वही आप बता वही। सकते हैं आप क्या विजुलाइज कर रहे थे? मैम अभी और लोग जो ही अगर विजुलाइज कर रहे थे तो उनसे एक बार पूछ लीजिए क्या क्या, किन किन हाँ, ने यहाँ पे कुछ कोई महसूस किया। बोल रहे थे, कौन हाँ बात कर जी। तो रहे मैं थे? बता रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे, नाम बताइए। हाँ मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनके मतलब शहर में नहीं पर गांव में या कहीं पर इनका घर में कोई मुंडन या जनेऊ सेरेमनी जैसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऊपर जो है वो वस्त्र नहीं पहने हैं और जनेऊ जैसा पहना हुआ है और नीचे धोती पहने हुई है। और कोई? ये नहीं ये भैया इंटरव्यू आपने तो या उधर फर्स्ट देखा ही जॉब का नहीं, हमें कुछ? तो पता ही नहीं।
मुझे भी कुछ नजर आई मीन मैं नहीं करना चाह रही थी बट फिर भी मेरे को मैंने किया आप पे आपको क्या कुछ लगा? डबल प्रमोशन डबल डबल कुछ प्रमोशन डबल कुछ तो डबल था आई डोंट नो व्हाट इज दैट डबल शंकर जी आप मतलब बताइए किस तरह डबल का या डबल तो था मैम? मे भी कुछ प्रमोशन या ट्विंस हुए या आई डोंट नो समथिंग रिलेटेड टू डबल और कोई किसी ने विजुलाइज किया था क्या? हाँ मैंने किया सर, मैंने किया जी था। बताइए। आपको गोल्ड मेडल को दे रहे हैं कोई तो, एक हो गया गोल्ड मेडल ले रहे हैं, ब्लू कलर का कपड़ा पहनना है। और दूसरा है आपका बेटी बेटा कुछ तो ये फंक्शन हो रहा है उसका बर्थडे का, ये दो देखा। बर्थडे का ये नहीं राइट था। ये राइट ये राइट ये राइट हुआ है। अभी जैसे ताइक्वांडो में मेरे बाबू का नेशनल चैंपियनशिप था हरिद्वार में, जो मैं गया हुआ था वहाँ। बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए वो। और गोल्ड मेडल तो शायद नहीं हो पाया किसी कारणवश से, थोड़ा सा चूक गया। लेकिन सिल्वर मेडल मेरे बेटे को अभी मिला है नेशनल ताइक्वांडो में। मैं उसी को विजुलाइज कर रहा था मेडल लेते हुए। बहुत अच्छा। किसने किया ये विजुलाइज? मैंने किया मैम। नाम क्या नाम नाम है? बताइए प्लीज अनीता क्योंकि यहाँ पे चौहान, दिख नहीं रहा है महाराष्ट्र से हूँ मैं, अनीता चौहान। एक मिनट एक मिनट। आ, आ जाते हैं। हाँ मैम, मैं अनीता महाराष्ट्र जी से आपने हूँ। बहुत अच्छा विजुलाइज किया। मैंने कर रही थी पीछे, मेरा एक दो चूक रहा था, मैं बोली ये बार बोल के देखती हूँ, ऐसा लगा मुझे। या बिल्कुल जब बिल्कुल। जैसे सर समझा रहे थे ना कि अगर बहुत लोगों का माइंड चल जाता है तो फिर वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती वो कनेक्शन नहीं बन पाता फिर लेकिन वो अंजिम जी वो सेपरेट सेपरेट अगर हम सब करेंगे तो ज्यादा अच्छी बन पाएगी। यही प्रैक्टिस एग्जैक्टली कल भी लिया है तो बहुत अच्छा लगा। ये भी प्रैक्टिस हम भी शामिल होंगे उसमें, तो कल भी करवाए तो बहुत अच्छा लगा हमें। इसमें वेरी कुछ तो नाइस रेगुलर दम है और कुछ बॉन्डिंग तो। और स्ट्रांग हो जाती है हाँ हम लोग की। रेगुलर जब प्रैक्टिस होती है हम लोग की तो बॉन्डिंग और हाँ स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल। ग्रुप में जो है ना अपना डाल दीजिएगा, जो सुपरिटेंडेंट वाला ग्रुप है उसमें पेयर बना लीजिएगा। जी ठीक है। और देखिए क्लास में कितना कर सकते हैं, बाकी लोग देखेंगे, ज्यादा यही कर सकते हैं। 1 to 1 कीजिएगा सर, ना, 5 मिनट में मैं आपका बहुत प्रैक्टिस हो आप जाएगा। आपके जी सर। सामने अगर हो ना सर तो वो पावर आती है, इसलिए बोल रहे हैं, कल भी करवा दो। करवाने के लिए तो हम कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे ये तो सुपरिटेंडेंट आप 2.1 प्रैक्टिस के लिए ही, आप साथ रहना चाहिए ना सर। तो हम तो थोड़ी हैं। एनर्जी बढ़ जाती है। गुरु के सामने एनर्जी बढ़ जाती है। अंजुम बताइए आपको क्या हाँ। करना चाहिए। ठीक है सर, कल एक बार और कर लेंगे। आई थिंक सर अभी ठीक है। जो शंकर जी का जो मिला है ना पार्टनर आई थिंक शिव जी के साथ हुआ है एक्चुअली बॉन्डिंग तो इन दोनों को साथ में हम्म। जाना चाहिए आप जी जी रिवर्स जी। कर दीजिए ना, जो सेंडर है रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर सेंडर। ओ अच्छा अच्छा अभी अच्छा उल्टा करना है ओके ओके अभी शिव जी आप सामने आइए आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और शंकर जी आप सिर्फ मैं वीडियो में ऑफ कर लेता हूँ। ठीक वीडियो के लिए मुझे परमिट कीजिए आप लॉक किया मुझे सर आई थिंक आपको परमिशन देनी है क्या वीडियो ऑन कीजिए शिव जी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप वीडियो तो ऑन कर सकते हैं। वीड- हाँ वीडियो ऑन कीजिए अपने आप आ जाएगा नहीं हो रहा है यहाँ। जी ये हो हो गया गया। हाँ अभी हो गया स्पॉटलाइट कर देते हैं। कर देंगे आपको मैंने कर दिया ओके अच्छा शिव जी आप एक फ्रूट विजुलाइज कीजिए और अपने थर्ड आई पे आप विजुलाइज करना है पैटर्न जो है ना अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, जरूरी नहीं, हमने तो आज बता दिया ना, जरूरी नहीं ऐसा कुछ पैटर्न हो। अच्छा कुछ कपड़े हो सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो ठीक है सकता है, वट एवर इट में भी हम्म प्रैक्टिस। ओके। और जैसे जैसे पढ़ेंगे ना कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। ठीक है। तो ओके तो कीजिए, आप कीजिए अभी शुरू है। आप कोई शर्ट और कलर विजुलाइज कीजिए या कपड़े कुछ भी आप विजुलाइज कीजिए और आप अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए और शंकर जी आप इनके थर्ड आई को देख के फिर आप त्राटक कीजिएगा
और प्लीज बाकी लोग ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे इन दोनों का बॉन्डिंग बना रहे हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट नॉट टू डू, बट प्लीज रिस्ट्रेन। शंकर जी, आपको कुछ नजर आता है तो बता दीजिए। हम कोई ग्रीन कलर का शायद फ्रॉक है या कुर्ता है, ऐसे कुछ महसूस हो रहा है। और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, कुर्ता है या फ्रॉक? अच्छा, ठीक है। नीचे से खुला खुला हुआ कपड़ा, मतलब शायद हो सकता है फ्रॉक हो या कुर्ता हो, ऐसे लाइट, हल्का लाइट ग्रीन जैसा महसूस हो रहा है। डीप ग्रीन जैसा, या हो सकता है ब्लैक भी हो। एक डीप कलर का महसूस हो रहा है। ओके, शिवाजी आप बताइए, आप क्या विजुलाइज कर रहे थे? व्हाइट कलर का शर्ट है, हैंगर पे लगा हुआ, व्हाइट कलर का शर्ट हैंगर पे। हैंगर पे। मुझे ओके। नीचे से लटका हुआ कुछ महसूस हुआ। लटका हुआ ऊपर हाँ। तो नहीं दिखा कहाँ लटका हुआ, लेकिन लटका हुआ कुछ महसूस हुआ, नीचे से खुला खुला जैसा था। इसलिए मैंने शायद बोला कि कुर्ता या फ्रॉक वगैरह नीचे से खुला हुआ है। लेकिन कलर मुझे डीप महसूस हो रहा था उसका। व्हाइट कलर का शर्ट था, हैंगर पे लगा हुआ। जी। ओके, तो वो खुला ही रहता है ना मोस्टली, उस आपको आई थिंक जी देयर इज सिमिलैरिटी, बट कलर आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे ऐसे कंफ्यूजन हो ना, फिर से आप त्राटक डाल के कर सकते हैं फिर से। तो नहीं, फर्स्ट चांस में जैसे मुझे फील हुआ वैसा डीप कलर का वो, ठीक है, डीप कलर जैसा फील हुआ और खुला खुला जैसा फील हुआ। जैसे सर ने बताया था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो महसूस हो उसी को ये लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता यस है, क्योंकि यस, बाद में फिर करेक्ट चेंज करने से फिर और करेक्ट। विजुअलाइजेशन अलग हो जाता है। जी, उसी या को मैंने प्रयास किया। ओके, कोई बात नहीं। अभी हम ये विजुलाइज करेंगे कि आपका कोई फेवरेट फूड होगा जो आप पसंद करते हैं, वो आप इमेजिन कीजिए और फिर आप त्राटक कीजिए। आई मीन आप सिर्फ विजुलाइज कीजिए थर्ड आई पे। शंकर जी, आप इनके थर्ड आई पे त्राटक विजुलाइज करके त्राटक करना है। इनकी कोई एक फेवरेट चीज जो इनको बहुत पसंद है खाने में। शंकर जी, जो वाटरमेलन जैसा मुझे महसूस हो रहा है मैम, ग्रीन कलर का शायद बड़ा सा कोई फल, या कुछ राउंड राउंड टाइप का गोल जैसा। शिवाजी आप बताइए, आपने क्या इमेजिन किया था? नारियल किया था इमेजिन। नारियल किया था।
जी डीप कलर में जा रहा था, राउंड राउंड जैसा। हाँ, डार्क कलर ग्रीन था, नारियल जी। था। नारियल आपका फेवरेट है? जी ओके। जो पीने वाला नारियल या वो? नहीं, वो पानी पीने वाला नारियल, हाँ हाँ। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का बन जा रहा था। जी ओके, सिमिलैरिटीज है थोड़े। और भी कोई बीच में बोल रहा था राइस का कोई डिश। अच्छा, आशीष जी, आशीष जी ने राइस का कोई डिश इमेजिन किया था। अच्छा, ओके। अभी शिवाजी, आप इमेजिन कीजिए कोई आपका फेवरेट डेस्टिनेशन। आप कहाँ पे गए हैं और आपको वो जगह बहुत पसंद आई थी, जैसे ना आपको मन करता है कि आप बार बार जाए वहाँ पे और टाइम स्पेंड करें। ऐसी कोई एक जो आपकी प्लेस जो आपको पसंद है वहाँ पे जाना, वो आप विजुलाइज कीजिए। और शंकर जी, अभी आप इन पे विजुलाइज कीजिए और थ्राटा कीजिए। बाकी लोग ना करें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत। कहीं समुद्र किनारे का कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा बीच टाइप का, ऐसा है कुछ। और कुछ नजर आया? पानी तो जैसा दिख रहा है मैम, पानी जैसा कुछ है, बीच टाइप का हो सकता है, नदी का किनारा भी हो सकता है, बहता हुआ पानी, अगल बगल पानी जैसा, मतलब पानी के किनारे का ही किनारा है कुछ ऐसा। हम्म। शिव जी, आपने क्या हाँ, इमेजिन यहाँ किया? पे एक नदी नदी का किनारा है, वहाँ पे एक गणेश जी का टेम्पल है, छोटा सा। हम्म। टेम्पल उतना मतलब एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन पानी का किनारा मुझे दिखा, जो पहले विजुअलाइजेशन में जी हाँ। मुझे पकड़ में आया कि पानी का किनारा मुझे दिखा कि कोई बीच है वो, या पानी किनारा कंफर्म ही लिया मेरे विजन में। वेरी नाइस। हाँ, या, गुड। और नदी के किनारे पे, नदी बहुत बड़ी है वो, और उसके किनारे पे ही वो जी गणेश जी का जी जी मंदिर है। जी जी जी। वेरी नाइस। आई नो, मैंने बोला था कि नहीं करे कोई, बट किसी ने और कुछ किया था। ठीक है, इसलिए क्लियर हुआ, इस बार क्लियर विजन आया शिव शंकर जी को, क्योंकि बाकी लोगों ने विजुलाइज नहीं किया था। यही मैं बोलना चाह रही थी। दीपक जी, आप अपना दोनों नंबर शेयर कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा रोज। सुपर ब्रेन में नंबर दिया हूँ, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा चला है, शिव जी का शंकर जी का, हाँ, दोनों एक ही मैंने में। वही उसका जो है हम लोग का मैच कर गया है, शिव और शंकर। जी 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 ठीक, सर। ओके। और चलिए एक इसमें भी सर नेक्स्ट मुझे कर लेते लगता हैं, है चलिए आप लोग। ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा रहता है सर, बॉन्डिंग के लिए भी, क्योंकि नाम ही एक हो यस गए। यस, आप लोग समझ गए कि देखिए ये दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज अ सिंपल प्रोसेस। लेकिन आप सभी एक बॉन्डिंग बना लें, एक दो लोग आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, फिर आप दूसरों के साथ इजीली कर पाएंगे, दूसरों के साथ इजीली कर पाएंगे। ठीक है। और इसका और भी तरीके हैं, जैसे इमेजिन कर लीजिए कि आपका बेटा कहाँ है अभी, विजुलाइज कीजिए, सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब क्या है ना, आप पूछ कर देखिए क्या वो वहां था, है ना।
तो जो आपका क्लोज लोग है ना, थोड़ा सोचे कि वो कहाँ है, अभी क्या कर रहे हैं, फिर फोन करके पूछे कि क्या ये कर रहे थे। ये भी एक तरीका है अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने का। चलिए हम लोग अभी एक दो पेड़ ले सकते हैं, है ना? किनको लेना चाहिए? धन्यवाद शिव जी, धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। हाँ जरूर जरूर, एक्सचेंज कर लीजिएगा नंबर, ठीक है। ओके ओके। 5 मिनट तो लगता ही है, 5 मिनट लगता है प्रैक्टिस करने में, बहुत बड़ी चीज है ना। संतोष जी हैं अवेलेबल, और कौन है इनके साथ? हम्म, चलिए अंजू देखिए और कोई है कोई? और कौन करना चाह रहा है अभी यहाँ पे? संतोष जी है, किनको आना है सामने? बहुत सारे अगर लोग आप हैं। सामने से नहीं आ रहे तो फिर मैं ही फिर चूज करूंगी। श्रुति आर यू अवेलेबल? शिव जी, शेखर, सरिता, अच्छा सरिता जी का नहीं हुआ है ना? सरिता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, किया है। आपने कर लिया प्रैक्टिस? संतोष जी के सर साथ कीजिए। ओके, संतोष जी और सरिता जी, राइट? हाँ जी, संतोष जी आप संतोष जी सेंडर हैं, सरिता जी रिसीवर है। या लेडीज लेडीज में बॉन्डिंग जो है ना, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। हाँ जी सर। सर मैंने सोचा ही था कि सरिता मैम से आ जाती क्या करके, पता बात नहीं है, क्यों, और क्या मैम बात ने है। नाम ले लिया। तब मैं हंस रही थी, मैंने कहा पता नहीं, जो मैंने सोचा था वही चीज हुआ, सर ने नाम ले लिया, मैम ने भी लिया था। हम्म हम्म एक्चुअली ये बात आज हर कोई कह रहा है कि हमने ये सोचा था और ये हो गया। हम्म। दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप लोगों में मैनिफेस्टेशन है, उसको थोड़ा शार्प कीजिए, यूज कीजिए और फायदा उठाइए, है ना। क्या सोचना है? ओके संतोष जी, आपको जो पसंद है पहनना, वो कुछ आप विजुलाइज कीजिए पहन कि एक कोई फेवरेट आपकी चीज है जो आप पसंद करती है, या आपको कोई आउटफिट है, जो या अलग अलग होते हैं ना आउटफिट्स, पैंट शर्ट हो गया, साड़ी हो गई, लहंगा चोली हो गया, ऐसा कोई एक चीज आपको जो पसंद है, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में भी आप कर सकती हैं, उसको आप विजुलाइज कीजिए, जो आपका फेवरेट आउटफिट है, जो आप पहनना पसंद करती हैं, तो उसको आप विजुलाइज करके थर्ड आई पे विजुलाइज करना है और आंख बंद कर लीजिए। सरिता जी अभी आप इन पे हम्म। थर्ड आई पे फोकस करें और फिर चराटक करके आप जब रेडी है बता दीजिए कि आपने क्या विजुलाइज किया। जी। गो विथ योर गट फीलिंग, जो पहला आता है उसी पे आप फोकस करना है, कोई बता दीजिए। देखिए ये सोच चुकी हैं और मैं भी सोच चुकी हूँ। ये अच्छा, लहंगा चोली टाइप एक ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत पसंद कर रही हैं, और इसके साथ वो मैचिंग ज्वेलरी और वो मांग टीका और वो सब भी इनको बहुत पसंद आ रहा है। ऐसी मेरी सोच है। क्या कोई सही है? कलर वलर कुछ नजर आया आपको? हाँ मुझे मतलब कुछ रेड और ब्लू नजर आया। ब्लू इनका फेवरेट है, पर फंक्शन के हिसाब से ये कुछ रेड ग्रीन पहनना चाह रही हैं, लेकिन वैसे इनका ब्लू फेवरेट है, ऐसा मुझे लगा। संतोष जी बताइए। हाँ मैम, हाँ लहंगा चोली मैंने लहंगा। सोचा था। और मुझे पसंद तो ब्लू और पिंक है, तो मैं पिंक इमेजिन कर रही थी कि पिंक लहंगा जो मैंने पहना है,
with हाँ वही मैंने कहा red. ब्लू आपको पसंद है पर आप फंक्शन के हिसाब से कोई और कलर पहनना चाह रही हैं। पिंक भी पसंद है मैम, मुझे दोनों पसंद है, ब्लू और पिंक, आम लाइट टीका और लाइट पूरा ब्लू। वो। हाँ हाँ। हाँ, आसमानी आप आसमानी कलर वाला, ब्लू डार्क नहीं, हम्म। आसमानी कलर वाला, और पिंक सं, जो है वो लहंगा मैं इमेजिन कर रही थी। और संतोष जी, साथ में आपने ज्वेलरी आपको ज्वेलरी कुछ इमेजिन किया? सजे हुए ज्वेलरी का दिखा मैं खुद सोच को। नहीं पा रही थी, लेकिन विदाउट ज्वेलरी तो लहंगा होता ही नहीं है बैठता ही हमारे, नहीं। हाँ। वो तो पहनना ही। हाँ, नथ वगैरह और मांग टीका नथ वगैरह है, वो मांग सब। टीका है, वो बड़े वाले झुमके हैं, वो सब। हाँ हाँ बिल्कुल। आप हाँ हाँ राजस्थानी है हाँ क्या हाँ। संतोष जी? आप राजस्थान से है? नहीं नहीं, हम कुमाऊं नहीं है मैम, उत्तराखंड से। अच्छा, ओके। हमको लग रहा है कि ये लोग मोहल्ले की जो है वो इकट्ठी हो गई है जो मीटिंग ठीक है। आप मैम लोग साथ में रहते हैं क्या? सर कौन सरिता सर मैं जोधपुर नहीं राजस्थान। हाँ, मेरे को राजस्थान का नहीं कुछ आया। आ जाओ आ जाओ। नहीं, लेकिन ओके ओके। मुझे राजस्थानी मैम वो बहुत अच्छी लगती है, वो जो राजस्थानी जो डिजाइन होता है ना, जो क्या है, बांधनी बांधनी मुझे बहुत पसंद है। मैं आ बहुत जाओ सूट पहना जो है दूंगी। बांधनी के लेती हूँ। आ मैम जाओ आ जाओ। इनको हाँ मैम सर, एक क्वेश्चन था। ये ठीक है कि इनको लहंगा चोली आपको विजुलाइज हुआ और टीका मांग टीका, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि इनको ब्लू पसंद है? हाँ वो मेरे को इनके थर्ड आई में दिखा एक ब्लू सा कलर, फिर उसके बाद मुझे रेड पिंक कुछ दिखा कि उसके वो इनको पसंद ब्लू है पर ये पहनना कुछ और चाह रही हैं फंक्शन के हिसाब से। ऐसे इनकी बिंदी के हाँ, ऊपर थोड़ी सी जो जगह है ना उस पे से मुझे महसूस हुआ। बहुत इनकी अच्छी बिंदी इंप्रेशन के है ऊपर एक मैम आपकी, लाल बहुत रंग का अच्छी वो लगा हुआ है ना विजुलाइजेशन है। उससे। हम्म। बहुत अच्छी ओके, विजुलाइजेशन। संतोष जी, आपका फेस पे थोड़ा दूर रखिए ताकि हाँ, आई थिंक करेक्ट है आप यहाँ। थोड़ा फेस अब भी दिखे, फेस भी दिखे। हाँ यस। हाँ, थैंक यू। चलो अभी दूसरे इस पे जाते हैं हम लोग। दूसरा अ, क्या है? दूसरा अभी आपको इमेजिन करना है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट जो था, जो है हुआ है, उसको आप विजुलाइज कीजिए। जो भी स्पेशल मोमेंट आपके लाइफ में जो भी हुआ है, जो आप बार बार याद करती है उसको, तो आप वो विजुलाइज कीजिए। और सरिता जी, आप शुरू करें अपना त्राटक। हम्म। संतोष जी सेकंड थॉट मत लाइए प्लीज। एक थॉट बाकी आपका कोई अपने ना करे। बेटे से। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है ये थॉट चेंज ना कर रही है क्योंकि बेटे से संबंधित एक थॉट है जिसमें ये बहुत खुश है, चाहे वो कोई फंक्शन का है चाहे मैरिज का है। क्या संतोष जी सही है? मैं 25th एनिवर्सरी अपनी याद कर रही थी, जिसमें सभी रिलेटिव्स जो जिसमें है हम घर के लोग सब बच्चे थे। हाँ। रेस्टोरेंट में, हाँ वहाँ रिलेटिव्स आए थे, तो वो चीज याद कर रही थी। मुझे ऐसा लगा घर के सब लोग हैं, बेटा वगैरह बहुत खुश है और बहुत मतलब माहौल ऐसा हो रखा है जिसमें बच्चे और बहुएं आपके मतलब ज्यादा इज्जत पा रहे हैं और दे रहे हैं पति से भी ज्यादा। गलत तो नहीं है? सॉरी। हाँ मतलब वो एनिवर्सरी मनाने का श्रेय मैं मतलब और लोगों को बेटे दूंगी, को जो दे रही मेरे हूँ। नहीं, मेरे भांजे हैं, और रिलेटिव में मेरा बेटा ही लगता है वो, क्योंकि मेरा हम्म। बेटा तो बाहर था। वो जो है उन्होंने ही अरेंज करा था एक्चुअली, मैं उन्होंने ही रेस्टोरेंट वगैरह बुक कराया था, उन लोगों ने ही हाँ करा था मतलब वही फंक्शन। माहौल था कि कोई बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं आपकी खुशियों के लिए। पति से ज्यादा इनिशिएटिव बच्चों का था और पति से ज्यादा खुशी उनकी दिख रही है। हाँ, पति तो चाह रहे थे कि घर ही में मना ले, लेकिन उन लोगों ने हाँ। रेस्टोरेंट बुक कर यस। लिया था। हम्म। थोड़ा थोड़ा हुआ वेरी मेरा। गुड। अब तीसरा क्या यस। पता गलत हो। बताओ अंजुम तीसरा क्या है? ओके, तीसरा कोई आप एक नंबर इमेजिन कीजिए संतोष जी। 1 to 50 में कीजिए, 1 to 50 में।
नहीं तो ऐसे बहुत वाइड हो जाएगा ना, तो हम लोग शॉर्ट में करते हैं ऐसे 1 to 50 में। कोई एक नंबर आप इमेजिन कीजिए और वो आप अपने थर्ड आई पे विजुलाइज कीजिए। और सरिता जी आप अभी त्राटक कीजिए। हम्म हो गया संतोष जी। हम्म जैसे आपके दिमाग में ना बहुत सारे नंबर घूमे, जिसमें से 15, 8, 25 तेजी से घूम रहे थे, कौन सा सोचूं। कभी 8 आ रहा था, कभी 15 आ रहा था, कभी 25 आ रहा था, एक बार 27 भी आया था। फटाफट आप नंबर चेंज कर रही थी, कौन सा दिमाग में लाऊं। कुछ ज्यादा नहीं है। सही है। नहीं मैम, नहीं मैं केवल 6 सोचा था मैंने, 6। और मतलब 50 तक बहुत लंबा हो जाएगा करके 6 सोचा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 की है। फिर 3 मेरा डेस्टिनी नंबर है, फिर मैंने 3 सोचा था। चलो मैंने कहा ना, एक तो गलत होने वाला है। आपने हम्म ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर दिया था कि आप गलत करने वाली हाँ, मुझे ऐसा लगा ही था। ये आपने खुद मैनिफेस्टेशन नहीं मैनिफेस्ट था, किया। ये इंट्यूशन था। चलो, वेरी नाइस। फिर आप अपने आपस में अपने नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, हाँ संतोष जी, जी और मैं सरिता जी। अभी लिख दूंगी। हाँ। हम्म, दीपक और सर आप अच्छा चार्ट थैंक यू ले लीजिए अंजुम। अभी। हम्म थैंक यू। अच्छा, किसी और को मौका देते हैं। अच्छा, तो रिवर्स करना है ना इनका। चलिए रिवर्स कर लीजिए और रिवर्स सरिता करना है। जी। अच्छा अच्छा, अभी हम होस्ट नहीं है, ठीक है। अभी अंजुम जी हैं। तो सरिता जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। इनको स्पॉटलाइट में ले आइए। ओके। संतोष जी का स्पॉटलाइट हटा दीजिए। चलिए। और अच्छा, अभी एक व्यक्ति एंकर करने के लिए भी होना चाहिए अंजुम जी के बाद। कौन रहेंगे एंकर? रेखा जी को बना दीजिए। नहीं, सुरेखा रेखा। जी को नहीं, किसी और को, दीक्षा जी को बना लीजिए। दीक्षा जी का अच्छा काफी एज्यूम कर रही है। अच्छा, दीक्षा जी का है कम? दीक्षा जी है कम? दीक्षा जी अभी तो ग्रुप में ही थी। दीक्षा जी आप हैं नहीं क्या? लग तो नहीं रहा है। नहीं, मुझे लगता है चली गई हैं। ठीक है। चलिए अनीता जी। अनीता चौहान, चौहान पूरा लिखते हैं ना? हाँ सर। चलिए, समझ गया। आ गया ना? आप अपना एंकर कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ सर। नहीं सर, चलिए हैंडल कीजिए। नहीं मैं तो ये नहीं सर, मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं हुई मेरी। चलिए सुरेखा जी का है प्रैक्टिस। हम्म। हाँ सुरेखा जी। मुश्किल है सर। अंजुम जी बहुत अच्छी। अरे मुझे तो एंकरिंग तो करनी है, कुछ ऐसा बस ये बोलना है, एज्यूम ये करो, फल एज्यूम करो, और क्या करना है। ठीक है, चलिए। हाँ कर लीजिए। थैंक यू सुरेखा जी। ओके। चलिए हाँ आप तो को होस्ट है सुरेखा। हाँ जी सरिता जी, आप जो हैं वो एक नंबर विजुलाइज करिए। अच्छा, इनके बाद एक और पेयर को लेंगे, ठीक है, लास्ट ठीक है आज के सर। लिए। हाँ जी सर, ठीक है। सरिता जी आप एक नंबर विजुलाइज करिए, और आपके साथ कौन है? संतोष। संतोष जी आप हाँ हाँ मैं करिए। संतोष। कितने के बीच में, 1 से 50 के बीच में या 1 से 10 के बीच में? 1 से 50 के बीच में। ठीक है। ये ठीक है। नेक्स्ट।
मैम आपने 5 सॉरी, सोचा है? 26 सोचा, एक ही बार सोचा, मेरे बेटे का बर्थडे होता है। अच्छा। चलिए अब आप जो हैं कोई कलर से विजुलाइज करिए। आपका फेस थोड़ा दूर, आपका फेस ना थोड़ा दूर है, थोड़ा पास करेंगे अब थोड़ा ही। हाँ हाँ ठीक है। कोई कलर जो हम्म, सरिता जी का फेवरेट हो वो आप विजुलाइज करें। येलो। मुझे लाल ऑल टाइम फेवरेट है। अरे मैंने पहले लाल ही सोचा था, मतलब फिर पता नहीं क्यों येलो आ गया। हर पहले मैंने चीज लाल में सोचा लाल था। चाहिए। घर की टी शर्ट मजबूरी है कि लाल रंग की नहीं आती, नहीं तो मैं वो भी वही पहनूं। मैंने पहले लाल ही सोचा था, रेड सोचा था, उसके बाद येलो में शिफ्ट हो गई थी। यस, सर रेड। कोई ऐसी जगह जो सरिता जी को बहुत सरिता जी जाना चाहती हो या जा चुकी हो, सरिता जी की फेवरेट कोई जगह, कोई ऐसा प्लेस जो सरिता जी को अच्छी मोमेंट याद देता हो एक। हाँ जी संतोष जी, आपने कुछ किया? संतोष जी कुछ विजुलाइज हुआ आपको? बाहर समुद्र के किनारे कहीं गए हैं फैमिली के साथ। सॉरी, मैं जाना चाहती हूँ मल्लिकार्जुन। वैसे उज्जैन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे जब को मैं चल दूँ, ज्योतिर्लिंग कोई भी चल देती हूँ, लेकिन मल्लिकार्जुन मेरी इच्छा है। और मैंने उज्जैन और मल्लिकार्जुन ही विजुअलाइज किए थे। और कोई क्वेश्चन? बस इतना ही, 3 ही ना? चलिए अब कौन करेगा? थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने मौका दिया। सर अब सर कौन कर रहा है अब? नहीं कर रहा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, इन्होंने नहीं किया है। अर्चना जी, आप काफी दिन से जो है टेलीपैथी करके आई है। आप केवल सुनेंगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगी। चलिए अर्चना जी के साथ कोई एक आ जाइए। ब्रिजबाला जी आप, या इंद्रजीत जी आप। अर्चना जी आप सुन रही है? हाँ, अर्चना जी आप है यहाँ पर? ब्रिजबाला जी आप है? सर हैं तो सभी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। सर तो मैं या हूँ, लेकिन मुझे तो ये अभी सांभवी मुद्रा मेरी नहीं लगती, मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं ऐसे अभी नहीं कर सकती सर, आप सॉरी। practice नहीं कर रही है? त्राटक करना है, शाम भी थोड़ी लगानी मैंने दीप्ति जी आप, दीप्ति मैंने जी आप करेंगी? परिवारों के साथ होता है।
सर अभी मेरा है ना, अभी इतना ज्यादा लगता नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ प्रैक्टिस, अर्चना बोल रही हूँ। अच्छा जी, दीप राकेश जी सर यही हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली में एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट है एक्चुअली, मैं क्या बोलूं, इसलिए ज्योति नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि अभी मेरे को नाइट में फिर कोई वो बात नहीं। चलिए मेडिटेशन पे अपने बैठना है ना। अपने आप से आइए, अपने आप से आइए सामने। जो भी आना चाहते हैं, ठीक है, आज का दिन प्रैक्टिस सर कीजिए। ये सर ये जो नमस्ते। सर ये जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें थोड़ा टिप्स दीजिए कि कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, हमें थोड़ा टिप्स दीजिए प्लीज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, आप इतने दिन से जुड़ी हुई है, आपको पता ही है सब चीज, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल मतलब हम प्रैक्टिस है ना। जैसे आपने अभी बोला है कि मेरा प्रैक्टिस नहीं है, तो वही हाँ चीज जी। है, आपका प्रैक्टिस नहीं है। आप प्रैक्टिस जब जब तक देखिए, आपको कर अगर लेता हूँ, स्विमिंग सीखना दे है दीजिए तो कोई आप कोई तालाब अगर में हो तो दे दीजिए। पढ़िए तो सही। जब आप तालाब में आएंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे, है ना। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी भेजिए। साथ साथ मैंने ट्राई किया, कुछ विजुअलाइज नहीं होता है कि विजुअलाइज कुछ होने लगे, इसके लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी ये बता दीजिए प्लीज। स्टार्टिंग करना प्रैक्टिस है या कुछ? सबसे ज्यादा, प्रैक्टिस स्टार्टिंग। सबसे ज्यादा। ओके, ठीक है सर। सर उमेश सर, चलिए एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, किसी को दे दीजिए आप, कोई अगर है तो साथ में। चलिए, कौन है इनके साथ? डॉक्टर राकेश कुमार जी के साथ कौन आना चाहते हैं? कोई मेल पर्सन आना चाहते हैं? ये नमस्ते ने हाथ खड़ा शंकर जी किया आप हुआ हैं? ना। हाँ, मैं हूँ यहाँ। चलिए राकेश जी, आप क्या करेंगे? सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, क्या करेंगे? जैसा बोले सर आप सर जैसा आप बताएं अपना सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। फर्स्ट आप पहले रिसीव आप कर कर लीजिए, लीजिए, फिर वो आपके अपोनेंट कर लेंगे। आप रिसीव मुझे कीजिए। मुझे करना है क्या? आप सेंड कीजिए शंकर जी। शंकर जी आप कर रहे हैं क्या? जी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, शंकर जी, एक आइडिया, मतलब एक केवल जो है ये दे देते हैं, हिंट दे देते हैं, ठीक है। राकेश जी, जी आप एक जगह पे सेट हो लीजिए। जी जी सर, हो रहा हूँ। हाँ, जी सर। राकेश जी आप एक मिनट। जी आपको किन्हीं भी भगवान को जो है ना, या जी वो देवी हो सकती है या कोई देवता हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, जी विजुलाइज बस। शंकर जी, आप रेडी है? ओके जी, मैं रेडी हूँ। और हाँ, एक चीज है कि बदलना नहीं है, चाहे जो भी आए, मतलब अपनी पसंद के देवी देवता, ऐसा ये नहीं है, जो इंट्यूशन आ गया सबसे पहले, ठीक है। जी सर, तो मुझे विजुअलाइज करना है सर। जी, ठीक। स्टार्ट कीजिए आप। अपनी एक आइज मिनट क्लोज का समय करिए। है। जी, शंकर जी आप देख पा रहे हैं कुछ? गणपति जी जैसा फील महसूस हो रहा है। क्लियर पिक्चर नहीं आ रही, लेकिन महसूस हो रहा है जैसे गणपति जी हैं, जिनको विजुलाइज कर पा रहे हैं।
आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है शंकर जी। जी मैंने बोला गणपति जी का शायद विजुलाइज कर रहे हैं। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है पूरी, लेकिन गणपति जी शायद मुझे लग रहा है। अच्छा, राकेश जी आप नहीं सर, मैं शिव जी के टेम्पल में था, महाकाल, उज्जैन। अच्छा अच्छा। बताइए। ओके। कलर कोई बता सकते हैं? ब्लैक ब्लैक कलर का शिवलिंग है सर। शंकर जी आपको कोई कलर विजुलाइज हुआ? कलर तो हल्का डार्क कलर में आ रहा था, लेकिन मुझे शायद लगा गणपति जी पर फोकस थोड़ा ज्यादा डार्क कलर में आ रहा था। ब्लैक पूरा आ, महसूस, लेकिन डार्क कलर था। इनके अलावा क्या इन्हीं ने किया था? जी सर, मैंने किया था। मैं चाह नहीं रही थी कि करूं और ना ही मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगी, पर मुझे उनका, चूंकि क्लोजअप में बिल्कुल उनकी थर्ड आई थी और मुझे लगता है कि शंकर जी के साथ शायद मेरा कनेक्शन हो गया होगा, क्योंकि मुझे उनकी थर्ड आई का जो बीच में इस समय पोर्शन मुझे दिख रहा है, उसमें मुझे साफ साफ गणपति जी दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे 100% श्योर है कि मुझे गणपति जी दिखे हैं उनकी थर्ड जी आई अच्छा। में। मैम। शायद इसीलिए शंकर जी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया और शंकर जी का इनके साथ नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि सरिता जी में भी मैं एकदम देखिए चुप अभी, रही और आंखें हाँ बंद ठीक करी है। मैंने। फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर से ट्राई कीजिए। अब कुछ और ट्राई कीजिए अपने मन से। जैसे अ, मान लीजिए कोई फ्रूट ही ले लीजिए, ठीक है। शंकर जी, कुछ विजुलाइज हुआ आपको? राउंड राउंड जैसा कुछ रेड कलर का फल दिख रहा है, शायद सेब या लीची हो, रेड कलर का। जी राकेश ऐसा जी। फील हुआ मैं। सेब सेब एप्पल। चलिए। एप्पल विजुलाइज किया था मैंने। जी, जी जी। ये तो बिल्कुल ठीक आपने शंकर जी विजुलाइज किया, क्योंकि मैंने इस बार अपनी आंखें बहुत अच्छी तरह से बंद कर ली थी कि मुझे बिल्कुल नहीं देखना है। क्योंकि चलिए कोई लास्ट नहीं। टाइम मुझे लगा कि राकेश मेरी जी, एनर्जी आप तक पहुंची। स्टार्टिंग से ही जैसे सेब लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था लीची भी हो सकता है, नहीं, तो पूरा मैंने क्लियर इसीलिए नहीं हो अपनी पा रहा, इसलिए आंखें मैं बंद थोड़ा रखी कि क्लियर। मैं आंखें खोलूंगी चलिए ही नहीं। चलिए। कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो है ना, एक लेटर विजुलाइज कीजिए राकेश जी, A to Z से। ठीक है, A to Z, कोई भी एक लेटर। जी ओके जी।
शंकर जी आप सुन पा रहे हैं? शंकर जी कुछ विजुलाइज आई किया आपने? आई जैसा महसूस हो रहा, आई एक ना लंबे डंडी जैसा दिख रहा है, आई जैसा। किसके आई से क्या? बारे में कुछ विजुलाइज किया था? नहीं हेलो सर। जी मैंने किया जी। अच्छा, राकेश जी आपने क्या किया था? आर सर मुझे फर्स्ट रेटिंग में लगा था शायद हाँ, आर जैसा, लेकिन फिर आई भी मुझे लेकिन महसूस हुआ आर जैसा, देखिए मुझे लगा पहले एक्चुअली बात फर्स्ट ये टाइम में है ना, थोड़ा सा करें। सबसे पहले जो इंट्यूशन आता है ना वही जो है ना आपको लेके चलना है। शंकर जी आपको वही अपने थोड़ा हिसाब से देखिए। थोड़ा और थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा आर जैसा, उसके बाद वो छुप गया, फिर उसके बाद आई जैसा महसूस हुआ। कोई और भी कर रहे थे क्या साथ में? ना सिर्फ आर नहीं नहीं नहीं, आपका तो सर और कोई साथ में हम्म, किन्हीं का कनेक्शन और बन बना हाँ जी शायद गया स्टार्टिंग सरिता में जी थोड़ा ने आर किया जैसा। है। राकेश जी आप रीड करेंगे? सर ट्राई करूंगा। ओके, चलिए शंकर जी चलिए आप आ शंकर जाइए जी स्क्रीन आप पे। भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा फेस सर इनका, एक मिनट। लाइट्स कम है बहुत थोड़ा फ्रंट पे। थोड़ा सा लाइट में आइए शंकर जी, या आपने फोन का ब्राइटनेस बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ और बढ़ाइए थोड़ा सा। थीम, आपका थीम है ना, थीम व्हाइट कर लीजिए तो वो ब्राइटनेस आपका चेहरे पे आ जाएगा। एक मिनट। कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, एक से जो मर्जी चाहे एक नंबर ले लीजिएगा। एक से कितना तक लिखना है? एक से 10 का लीजिए। हाँ अभी ठीक है, ओके। राकेश जी ठीक है ना? जी सर। जी, 1 से 10 का एक नंबर लीजिए शंकर जी। नंबर 10। नंबर 7। 10 नंबर। नंबर 7। नंबर 10 दिख रहा है 2 डिजिट में। मैं अच्छा, इन्होंने नंबर 7 7 विजुलाइज जो कर रहा है। था। मुझे 10 दिखा उसमें। ओके ओके, अगर चाहो तो बता दीजिए। जी सर। कोई और ऐसे है जिन्होंने विजुलाइज किया था या फिर सोचा था? नहीं, ओके। अभी 5 आ, सोच रहे हैं क्या? दिमाग में 5 चल रहा है क्या अभी आपके? जी नहीं शंकर जी 5 देख रहे हैं क्या अभी? नहीं नहीं, 5 नहीं देख रहे हैं। नहीं, मैंने अभी 7 वो सोच विजुलाइज रहे हैं किया क्या था। सोचना है ना, अभी क्या विजुलाइज करना है वो सोच रहे हैं। एक्चुअली में 5 दिख रहा मुझे अभी वो के तो 5 विजुअलाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई और कर रहा होगा लेकिन बता नहीं रहे, ठीक है अभी। हाँ हाँ साथ में बहुत सारे लोग हैं, कुछ कोई भी हम्म कुछ कर सकते हैं विजुलाइज। हाँ। हम्म, थोड़ा अब फ्रंट पे रहिए क्या, ना, एक्चुअली साइड से आ रहा है ये पोर्स आपका। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं है वो, इसलिए। एक एंगल, आपका चेहरा जो है ना एक एंगल बना के है, सीधा करिएगा। हाँ हाँ, और अब हाँ ठीक है। राइट, कैमरा अब की, ठीक हाँ है वो। कैमरा की तरफ देखिए, आप स्क्रीन की तरफ मत देखिए। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा विजुलाइज,
सीन विजुलाइज कीजिए कोई तो सीन, ठीक है। टीम। आंखें बंद करके, ऐसे सोचिए नहीं, ठीक है, आंखें बंद करके नहीं विजुलाइज कीजिए। नहीं, क्या विजुलाइज, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं जैसे आई, क्या विजुलाइज करना है? जैसे सनसेट है, सनराइज है, या अच्छा कोई कोई सीन, पहाड़ी कोई है। सीन। हाँ, अच्छा ओके ओके, कोई सीन, ठीक ठीक। सनराइज विजुअलाइज कर रहे हैं एक रिवर के किनारे से। सनराइज शंकर है जी लेकिन पहाड़, सनराइज पहाड़ है के ऊपर रिवर से का। है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के रिवर है ऊपर से पहले है। और उसके बाद ऊपर पेड़ है और पीछे सनराइज है, ऑरेंज कलर का, वो भी सनराइज हो रहा है, मतलब जस्ट अपीयर सनराइज ही हो है रहा है, लेकिन पूरा नहीं पहाड़ है। के ऊपर है, पहाड़ के जी, ऊपर है, सनराइज नहीं है पहाड़ मुझे लेकिन पहाड़ के विजुअलाइज, ऊपर है। मतलब ऐसा क्लियर पहाड़ नहीं, पहाड़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ट्री नहीं होता है, हरे हरे कलर के पेड़ होते हैं ना, उससे घिरा हुआ सनराइज, उसके ऊपर कैसा एकदम फ्लोट होके निकलता है। मुझे पहाड़ विजुअलाइज नहीं हुआ कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि वो पहाड़ है, लेकिन नदी, देन उसके ऊपर ट्री, और फिर वहां से वो निकलता हुआ है, वो हाइट पे ही, एकदम डाउन टू अर्थ नहीं है, वही मैंने विजुअलाइज हुआ हिल मुझे। हिल 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 के ऊपर, जो है ना पहाड़ के ऊपर, मैंने वाटर था कि सनराइज को नहीं था विजुअलाइज। उसमें? वाटर था नहीं आगे? वाटर नहीं था, वाटर वाटर ठीक, नहीं, वाटर नहीं था, केवल हिल और सनराइज को मैंने विजुअलाइज किया। ठीक, मुझे ऑरेंज सनराइज तो मुझे दिखा, और जी। मॉर्निंग आवर्स का, अर्ली मॉर्निंग का जो होता है ना, वो वाला ऑरेंज कलर में जो हम्म। लिया रहता है आभा मंडल, वैसे ही था ऑरेंज कलर में हाँ वो कि सनराइज हो होते चुका समय जब था? कलर होता ऑरेंज जी। हाँ, वो ऑरेंज नहीं कलर ही, मतलब ठीक। होता हुआ, होता हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। एक जो है ना, कोई भी व्हीकल जो है चूज कीजिए। उसमें साइकिल हो सकता है, बाईसाइकिल हो सकता है, आपका टेम्पो भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। कोई व्हीकल करना है, वाहन। हम्म। ओके। लैंडिंग करता हुआ प्लेन, व्हाइट कलर में, सिल्वर। प्लेन है लेकिन वो फ्लाइट स्टार्ट, उड़ता हुआ है। हाँ, मतलब वो, मैं वही कह रहा हूँ, डाउन टू अर्थ आ रहा है वो, मुझे ऐसा दिखा कि वो नीचे डाउन टू अर्थ आ रहा है, सिल्वर कलर का प्लेन है। प्लेन ही ब्लैक था। ब्लैक प्लेन था जी, लेकिन उड़ता हुआ, अर्थ से उड़ता हुआ प्लेन। अच्छा, अर्थ से उड़ता हुआ, ठीक, मुझे डाउन टू अर्थ दिखा कि नीचे आ रहा है वो। जी 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 ठीक, थैंक यू। जी। चलिए, आपका भी कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बन रहा है। आप लोग अपने नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। पर आज एक्चुअली में एनर्जी बहुत डाउन है ना, सुबह से नाइट में। वो एक्चुअली में धीरे मैं धीरे सुबह हो नहीं कर जाएंगे। पा रहा अपनी साधना, मैं साधना सुबह नहीं कर पा रहा, क्योंकि सुबह थोड़ा सा इशू हो जाता है टाइमिंग्स का, कभी हम्म, आना जाना, कभी लेट नाइट उसका इमरजेंसी का, तो इसलिए मैं नाइट में कर रहा हूँ सर। नहीं, कोई इशू नहीं है, जो भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। जी, जी, जी सर। ये तो प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होते जाएगा उतना कनेक्शन बनता चला जाएगा। हाँ, अच्छा, जी, और कोई करना चाहे कि एंड करें? जी सर, आज एंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। साढ़े थैंक यू साढ़े दस शंकर होने जी। वाली। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी, धन्यवाद आपका।